औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? सबके ठीक ठाक हैं। मैं अदनान सनी, परवाज़ है जुनून से। तो आज वैसे ही छुट्टी थी, 25 दिसंबर थी, तो उठे भी थोड़ा सा लेट, क्योंकि नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ ऑफिस के लिए। तो लेट उठा, ऊपर से फिर दाना डालना था कबूतरों को सुबह सुबह दाना डाला, लेट हो गए। फिर बच्चे पकड़ के देखना शुरू हो गए कि कौन कौन से कबूतरों के कौन कौन से बच्चे निकले हुए हैं। तो इत्तेफाक ये हुआ कि एक बच्चा निकला हुआ है। तो उसमें कुछ ऐसी निशानियां पाई जा रही हैं जो मेरे तकरीबन 14-15 साल पहले कबूतरों में निकलती थी, वो निकलती आ रही हैं। उसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि 2004 के अंदर जब उस्ताद असलम उर्फ चौधरी यावा, उन्होंने मुझे उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी की घर की तरफ से मुझे जब बच्चे लेके दिए, तो वो जब साफ़ हो के जब मैंने उनको ब्रीडिंग में लेके आया, ब्रीडिंग में लाने के बाद जब उनके बच्चे निकलना शुरू हुए, तो उनमें कुछ ऐसे बच्चे निकलना शुरू हुए कि मेरे घर आते होते थे, काफ़ी उस्ताद हजरात आते होते थे। उन्होंने देख के ये कहना शुरू कर दिया कि ये टैडी कबूतर नहीं है। उस वक़्त हल्की उम्र थी, तो लोगों की बातों में आना शुरू हो गए। ये नहीं कि मैं असातिज़ा इकराम की इज़्ज़त नहीं करता, मैं तमाम असातिज़ा इकराम की इज़्ज़त करता हूँ जो मेरे से मुंसलिक हैं या मेरे से मुंसलिक नहीं है, या जो मेरी पार्टी के हैं या जो मेरी पार्टी के नहीं हैं। जिस शख्स के साथ उस्ताद लग गया है, उसकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने ये ओहदे दिए हुए हैं। हम लोगों का कोई कमाल नहीं है कि हम किस किस को क्या क्या ओहदे दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिस उम्र में चाहता है, उसको वो ओहदा दे देता है। तो उस वक़्त काफ़ी असातिज़ा इकराम आते होते थे। उन्होंने कहा यार ये जो निशानी के बच्चे हैं वो टैडी नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने क्या करना, वो टैडी बच्चे जो उनसे होते थे वो लोगों की छतों पे दे देने। और ज़्यादा मेरा शौक़ होता था अंदरून शहर में, लाहौर के अंदरून शहर में। यहाँ पे कबूतरबाजी जो सी है ना, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स एरिया। तो वो मैंने दे देने, जब वो लोगों की छतों पे जाने उड़ने, तो वो ही असातिज़ा इकराम मेरे पास आते कि यार इनके 2 बच्चे और दो। उस वक़्त सेल परचेज़ का तो था नहीं, उस वक़्त बस सेल करते जाते थे। तो उसके बाद फिर शौक़ थोड़ा सा कम हो गया, कारोबारों की तरफ जो उनसे हम लग गए। कामों में जब लगना शुरू हुए, कबूतरबाजी की तरफ से ध्यान हट गया थोड़ा सा। तो उसके बाद जब दोबारा शौक़ के अंदर ब्रीडिंग सेटअप में, क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप ही है मेरा, दोबारा ब्रीडिंग सेटअप के अंदर जो दोबारा इन हुए, तो पिछले दिनों तकरीबन 2 या 3 माह पहले हमारे लाहौर के बहुत सीनियर, बहुत अच्छे और इंतहाई शरीफ जो हैं एक असातिज़ा इकराम है, जिन्होंने, उनका नाम भी मैं बताता चलूँ, जिनका ताल्लुक़ जो है वो है उस्ताद मिस्री दीन पार्टी से और उस्ताद मियाँ नदीम बशीर ग्रुप से। उनके सीनियर उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब, उन्होंने एक वीडियो जो उनसी है अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर अपडेट की हुई थी, जिसके अंदर इंटरव्यू वो ये था कि उस्ताद हाजी ग़ुलाम मुहियुद्दीन उर्फ उस्ताद मिस्री दीन साहब, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। तो वो जब देखा मैंने कहा यार ये तो एक लेजेंड बंदा है, इनकी बातें जो उनसी हैं हम लोगों से या इस दौर के जितने भी कबूतर परवर हैं, तो उनके लिए सोने के हरूफ से ज़्यादा अहमियत रखती है। तो वो जब मैं बड़े से जुफ्तजू से मैंने जब देखना शुरू किया वो इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू करते जा रहे, बताते जा रहे उनके कबूतर टैडी कैसे बने, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। एट द एंड क्या हुआ कि आखिरी पहर में फिर उन्होंने
इंटरव्यू के आखिरी उसमें बताया कि जो इन्होंने रंग वाली मादी पकड़ी हुई थी, वो बता रहे थे कि जी वो बतख प्यारे बच्चे निकालती है। ये ऑन दी रिकॉर्ड है। मियां नदीम बशीर साहब जो हैं, उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर ये वीडियो मेरे ख्याल से अभी भी अपडेटेड है। तो उन्होंने बताया कि जी बतख प्यारे बच्चे निकालती थी। तो वो देख के तो एकदम मेरी जो मेमोरी है वो पीछे रिवर्स गई। जब रिवर्स गई तो फिर मैंने देखा, मैं कहा ये बतख प्यारे बच्चे तो मेरे पास 2005 और 6 के अंदर मेरे पास आते होते थे और लोगों के पास बड़े अच्छे परफॉर्म करते थे। तो उसके बाद फिर जब दोबारा जुफ्तजू हुई अपने ब्रीडिंग सेटअप को अपडेट करने की, तो और हुई भी कैसे, उस्ताद राना असमत अली कुकू जो कि मेरे उस्ताद हैं और मैं उनके शागिर्द हूँ, तो उनके पास जब आना जाना शुरू हुआ, फिर उनके कबूतर देखने शुरू हुए, फिर मुझे भी हुआ कि नहीं यार मेरे पास तो ये सारे कबूतर थे। तो दोबारा मैंने जो उनसे है उनको ब्रीडिंग में आपस में लगा के मैंने उनकी तादाद जब बढ़ानी शुरू की, तो मेरे पास आज सुबह देखा है एक बच्चा निकला हुआ था बतख पैरा। अभी देखें बिल्कुल छोटा है, मैं इसका लाइव शॉक करवाता हूँ। मैं आपको इधर से आ जाते हैं जी। पहले तो जी बच्चे की एज देख लें, बिल्कुल छोटा सा मासूम सा बच्चा है, क्योंकि अभी देखें कि बहुत छोटे पर हैं। दिखाने का और भाइयों को लाइव शो करवाने का ये मकसद था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोबारा बतख पैरे निकलना शुरू हो गए टैडियों में से। ये अब आपको शौक करवाते हैं। लें जी, पहले ये सिंपल वाला पैर देख लें। ये बिल्कुल सिंपल पैर है। मैं आपको इसका फोकस भी करवा देते हैं। लेंगे, ये तो सिंपल है पैर। ये देखें, ये देखें, ये ज़्यादातर अमूमन एक ही पैर में मेरे पास निकलते होते थे। ये देख रहे हैं जी, ये एक पैर में ये है और दूसरा पैर भी आपको दिखा देते हैं। दूसरा पैर ये देखें बिल्कुल सिंपल है और ये आ गया इसका बतख वाला पैर। क्योंकि अकेला हूँ आज सुबह छत पे, उसकी वजह से ये देखें जी, मैं आपको छोड़ के दिखा देता हूँ। बिल्कुल अभी छोटा सा बच्चा ही है। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बतख पैरे निकलना शुरू हो गए। ये जी मेरे पास 41 नंबर आए थे कबूतर। 41 नंबर कबूतरों में से ये निकलना शुरू हैं दोबारा। आज से तकरीबन 14-15 साल कम व बेश 14-15 साल से ज़्यादा करसा हो गया। पहले निकलते थे, अब दोबारा अपने कबूतरों को दोबारा आपस में लगाया है तो दोबारा निकलना शुरू हो गया। परफॉर्मेंस जो उनसी है वो एक अलहदा इशू है। इस टाइम जो ब्रीडिंग के अंदर है खूबसूरती, ये एक अपने आप में एक मायने रखती है। उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब हमारे साथ देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये भी काफ़ी अरसे से जो उनसे इन टैडी कबूतरों को देख रहे हैं और इनके पास जो उनसे जी 35 वाला जी आपके जरदखों में से भी निकलते होते थे बतख पैरे, तो मेरे पास अब निकले। तो मेरे पास भी काफ़ी अरसा बतख पैरे रहे, और बतख पैरे कह रहा हूँ, ये जरदखे कबूतर रहे, तो मेरे पास अक्सर बतख पैरे काफ़ी तादाद में मेरे पास निकलते होते थे। आप तो जानते ही हैं उस्ताद बिल्ला घड़ियों वाला, उनके जो वालिद मोहतरम थे उस्ताद बहू कमर घड़ियों वाले। अब मैं आप आ जाता हूँ अपनी तरह जी दोस्तों, कैसी लगी जी वीडियो? मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोबारा मेरी ब्रीड जो उनसी है दोबारा चलना शुरू हो गई है।
रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छे थे इनके, इस टाइम अभी भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ जहाँ मैं बच्चे वगैरह दोस्तों को दे रहा हूँ तो वहाँ पर। अच्छा भाई, मेरे पास टेडी हैं, बतख पैरे, माशाल्लाह शेर अफ़गान साहब जी, माशाल्लाह जी। वो ये थोड़ी सी ना प्योरिटी की निशानी आ जाती है शेर अफ़गान साहब, प्योरिटी की निशानी आ जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब वीडियो देखी है उस्ताद हाजी ग़ुलाम मुहिउद्दीन और मिस्री दीन साहब की, तो उसके अंदर, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इंटरव्यू के आखिरी लम्हात में जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जौनसी कबूतरी हमने पकड़ी थी रंग वाली, वो बतख पैरे बच्चे भी निकालती थी। तो फिर मैंने अपने कबूतरों के ऊपर देखा तो सुन के आई गई हो गई बात। एब्सोल्युटली राइट जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो आज वैसे आया हुआ था छत के ऊपर कबूतरों को दाना डालने, तो फिर एक एक बच्चा, एक एक कबूतर पकड़ पकड़ के देखना भी होता है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि आम दिनों के अंदर वर्किंग डेज़ होते हैं, सुबह ऑफिस होता है, ऑफिस के बाद फिर प्रिंटिंग प्रेस है मेरा, प्रिंटिंग प्रेस में सारे काम वगैरह लगाए हुए होते हैं, मार्केट के अंदर कई लोगों के काम वगैरह इस टाइम चल रहे होते हैं, उनको भी देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद आके मैंने पार्टी को भी अपनी देखना है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया के जो फेसबुक पोस्टें हैं उनको भी मैंने देखना होता है, फिर फैमिली को भी देखना होता है, फिर रिलेटिव्स को भी देखना होता है। तो टाइम कैन इन दी शॉर्ट ये है कि टाइम शेड्यूल जो उनसा है वो बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास। तो जो छुट्टी वाला दिन होता है उसमें सुबह सुबह का टाइम मेरे पास बड़ा आइडियल होता है। सुबह सुबह घर वाले बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं, तो मैं उठ के सुबह सुबह आ जाता हूँ अपने कबूतरों में, और तकरीबन कम अज़ कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे सुकून से इनके अंदर रहता हूँ। अपनी एनर्जी जो है वो पूरे हफ्ते की वो मैं बहाल करता हूँ। उसके बाद फिर नीचे कबूतरों को देख रहा था, तो आज फिर वो देखा कि बच्चे वगैरह, क्योंकि पैर वगैरह आजकल आपको पता है सर्दियाँ, सर्दियों में पैर वगैरह बीठों में लगे हुए होते हैं, तो वो एक एक कबूतर के ऐसा ऐसा वो भी साफ़ भी कर रहे होते हैं। जब इस बच्चे की मैंने पकड़ के तो पैर वगैरह मैंने साफ़ किए, तो एकदम नज़र पड़ी कि यार ये जो हल्की सी झालर है, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन है, नहीं राना इमरान साहब ऑनलाइन है, हाँ जी, लोगों उन्होंने उन्हीं का ही लगाया हुआ है, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल उनकी अपनी पार्टी है माशाल्लाह जी। तो देखा तो फिर ये बच्चे का जोन सा है ना पैर जोन सा है, मैंने कहा यार ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, तो देखा तो बतख पैरा निकला। और यकीन करें कि वो कहते हैं ना खुशी से फूले ना समाए, तो फिर मैंने कहा चलो दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर होनी चाहिए ये बात, क्योंकि अक्सर लोगों के पास टेडियों में से बड़ी बड़ी एंटीक चीज़ें निकलती हैं जिसको हम आम और बिल्कुल आम समझ कर तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जिस तरह ये निकला है, तो ये अक्सर उस्तादों को या अक्सर भाइयों को शायद पता हो, मेरे से ज़्यादा पता हो, लेकिन मुझे जो उनसे तजर्बे से ये चीज़ें पता चली हैं, क्योंकि पहले निकलते थे, अब दोबारा फिर निकलना शुरू हैं। यकीन करें कि बहुत खुशी हो रही है, बतख पैरे निकलना शुरू हो गए। तो इसके साथ ही नहीं, अभी इजाज़त नहीं, अभी आपको थोड़ा सा ब्रीडिंग सेटअप में दिखा ही दूँ। नहीं जी, इस टाइम लाइफ तो चल ही रहा है माशाल्लाह। एक मिनट सारे होल्ड कीजिएगा। थोड़ा सा दूर से दिखा दें आपको जी। ये कमरा बना हुआ है ऊपर, आगे से ये थोड़ा सा विड बना हुआ है, ये मैं अंदर आपको लेके जाता हूँ। लाइट्स ऑन कर देते हैं जी। ये लें जी दोस्तों,
ये जी ज़्यादातर पिंजरियों में लगाए हुए हैं मैंने, केजेस वगैरह में एक एक पेयर। बच्चे बड़े अच्छे पल जाते हैं इनके अंदर ना। कुछ ये हैं 4 खाने ये बनाए हुए हैं 6-6 पेयर्स के, क्योंकि जगह थोड़ी है, मैनेज भी करनी है। ये 6 पेयर इस खाने के अंदर है, 6 पेयर इस खाने में है, और 6 पेयर ही इस खाने में है, और 6 पेयर इस खाने में है। बाकी आगे से ये 6 पेयर हैं। लीजिए दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दें। दुआ करें कि मेरे पास तादाद में निकलना शुरू हो जाए। तो ये है कि एक ब्रीडिंग सेटअप की एक खूबसूरती होती है अपनी हद तक, मेरे अपनी हद तक। हो सकता है कई लोग मेरे से, कई दो भाई जो उनसे मेरे से इत्तेफाक ना करें, तो उनसे ये कहूँगा कि मनफी कमेंट ना करें प्लीज़, क्योंकि नेगेटिविटी से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। जैसा कि आपने देखा पीछे लाहौर के अंदर एक गर्मा गर्मी का एक समा चल रहा था, थोड़ी सी वो नेगेटिविटी थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा नहीं है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही दिखानी चाहिए और पॉजिटिव काम करना चाहिए। तो बस नेगेटिविटी नहीं, हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आएंगे। आपकी नीयत में, आप में जहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, तो वहाँ पे सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।